नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूं आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए दिखाता हूं भारतगंज में एक किए गए बैठक, जहां पर संदीप पटेल समाजवादी पार्टी जिला सचिव द्वारा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर मान सिंह यादव MLC प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं पर 1 दिसंबर को होने वाले MLC चुनाव के मद्देनज़र संदीप पटेल द्वारा शिक्षकों के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहने, जाति धर्म क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर वर्तमान सरकार की शोषणवादी व विरोधी नीतियों से लड़ने में अपना प्रथम वरीयता देने के साथ ही सभी लोगों से निवेदन किया कि डॉक्टर मान सिंह यादव को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उन्हें विजयी बनाएं, जिससे विधानसभा में शिक्षकों की समस्याओं को रखा जा सके। बैठक में गीता गुप्ता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, रक्षा मंत्री यादव, मैनुद्दीन अंसारी, लियाकत अली सभासद, जावेद सभासद, निसार अहमद, सूरज सिंह, राजा, विमलेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं संदीप पटेल समाजवादी पार्टी जिला सचिव की बातों को। परिचय जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम संदीप पटेल है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ। जी, तो इस टाइम जो बैठक चल रही है, इसके विषय के बारे में जानना चाह रहा था। ये हम लोग चूँकि 1 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की या जो विधान परिषद का चुनाव इलाहाबाद झांसी स्नातक का चुनाव हो रहा है, उसमें हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव जी हैं, जिनके समर्थन में हम लोग घूम करके तमाम जो हमारे मतदाता हैं उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग भारतगंज के इस कस्बे में आकर के जो हमारे साथी यहाँ के मतदाता हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव जी के समर्थन में उनके पक्ष में मतदान करके अपने शानदार नेता आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने की हम लोगों ने अपील किया जी। इसके लिए मैं कुछ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप चुनाव के लिए MLC चुनाव के लिए खड़े हैं जी, ये स्नातक चुनाव है जी, और इससे रिलेटेड कुछ कार्य बताएं, किस मेन मुद्दों को लेके आप लोगों को बता रहे हैं। सही बात तो ये है कि आज़ाद भारत के इतिहास में हमने तमाम सरकारें देखी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आती है तब तब समाजवादी पार्टी गांव, गरीब और किसान की बात करती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब भी मौका मिला इन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे करके उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। आप भी इस बात के, आप ही नहीं पूरा समाज इस बात का गवाह है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने चाहे शिक्षा मित्रों का सवाल रहा हो, चाहे वित्तविहीन विद्यालयों का सवाल रहा हो, उनके मानदेय का सवाल रहा हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा धरातल पर जा करके उस वर्ग के बीच में काम करने का काम किया जो ज़रूरतमंद समाज था, जो ज़रूरत के लिए परेशान था। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म से उठ करके ज़रूरत के आधार पर काम करती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हर जाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जी, आपने अपनी बातों को रखा है। इसमें एक सवाल आया है कि आपको ही क्यों चुना जाए। इसलिए हमको चुना जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं उस सभी सरकारों को लोगों ने देखा है, सबको सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो विकास आगे की तरफ बढ़ता है, गांव में खुशहाली आती है। आपको याद होगा कि जो नौजवान बेरोज़गार था, समाजवादी पार्टी ने उन बेरोज़गार नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने जिन नौजवानों को लैपटॉप दिया, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी लैपटॉप दे रहे थे तो विरोधी दल के लोग तमाम तरह का आरोप लगा रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि लॉकडाउन आने के बाद अगर वो बड़े पैमाने पर लैपटॉप अगर पूरे गांव में बंटा होता तो आज हमारा जो छोटा बच्चा जो शिक्षा से वंचित हो रहा है, जो गांव के अंदर उनको शिक्षा से नहीं मिल पा रही है, अगर यह लैपटॉप और टैबलेट की बात आगे बढ़ाई गई होती तो आज हमारे गांव के अंदर रहने वाला बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होता, बल्कि वो शिक्षा से जुड़ करके अपने को आगे की तरफ बढ़ा रहा होता। इसलिए मैं जानता हूं कि पूरे लोगों की मन है कि चूँकि अखिलेश जी की तरफ पूरा समाज देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और ये विधान परिषद का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज विधान परिषद में बहुमत नहीं है।
जो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से अपना बहुमत हासिल करना चाहती है, और जिस दिन विधान परिषद में बहुमत हो जाएगा, जो समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर रही है, उससे समाज का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत बना रहना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताया आपने। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप कुछ ये बताइए कि इसमें जो वोट डालेंगे जो लोग, वो क्या हिसाब होना चाहिए? क्या उसका लिस्ट में पहले नाम होता है या कोई भी डाल सकता है जो भी स्नातक है, या कब पड़ेगा? इसमें समाजवादी पार्टी ये जो मतदाता बनाने का एक समय होता है और वो समय ख़त्म हो चुका है, अब चुनाव का समय आ गया है। हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि सभी साथी जब बूथ पर जाएं तो पहला प्रयास करेंगे कि अपनी पेन लेकर न जाएं। वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा कलम उपलब्ध कराई जाएगी, उसी कलम से वोट डालें और उसको तय कर लें कि वो कलम जो दी गई है सही है कि गलत है। क्योंकि तमाम हम लोगों को इस बात की भी शंका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वहाँ पर तमाम तरह का इस तरह की व्यवस्था कर सकती है, और वही साथी वोट डाल पाएंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा। और वहाँ पर जब वोट डालने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनको खड़ी पाई खींचना है, उनको 1 नहीं लिखना है, कुछ ऐसी तरह से अंक नहीं लिखना है। और दूसरा चीज़, जो खाना है चारों तरफ के बीच में डालना है और किसी तरह से खाने में टच नहीं होना चाहिए, नहीं उनकी वोट निरस्त हो जाएगी। इसलिए मेरा साथियों से निवेदन है कि वोट डालते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखें और जिससे उनको वोट डालने के बाद उनके वोट की गिनती हो सके। आगामी 1 दिसंबर को चुनाव है। 1 दिसंबर को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। सभी साथी पोलिंग पर पहुंचकर मेरा निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह के नाम के आगे खड़ी पाई खींच करके उनको चुनाव जिता करके शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। इस चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।